हिमालय, उनके बर्फ से ढके हुए शिखर, छिपी हुई घाटियां और रहस्यमयी जंगल और बहती नदियां हमेशा से मुझे अपनी ओर खींचती रही हैं। इनकी सुंदरता और शांति में एक अनोखी आकर्षण है। ये सब मुझे एडवेंचर का वादा करते हैं। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बर्फ से ढके पहाड़ एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। तो मैंने हिमाचल प्रदेश, जो कि लैंड ऑफ स्नो भी कहलाता है, जाने का फैसला किया। यहाँ की बर्फीली चोटियां और ठंडी हवाएं मुझे हमेशा से आकर्षित करती रही हैं। यह पहाड़ी राज्य उत्तरी भारत में है और यहाँ की खूबसूरती और शांति बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की वादियां और नदियां एक अलग ही सुकून देती हैं। मैं ये सब देखने और महसूस करने के लिए बहुत उत्सुक था। हिमाचल प्रदेश की हरियाली और यहाँ की संस्कृति को नजदीक से देखने का मौका मिलना एक सपना सच होने जैसा था। मेरी यात्रा दिल्ली शहर से शुरू हुई। दिल्ली की हलचल और भीड़-भाड़ से निकलकर पहाड़ों की शांति में जाना एक अद्भुत अनुभव था। वहां से मैंने एक कंफर्टेबल बस ली जो मुझे हिमालय की तलहटी में ले जाएगी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं हर पल का आनंद ले रहा था। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती गई, हवा ठंडी और ताजी होती गई। हर सांस में एक नई ताजगी का एहसास हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। छोटे छोटे गांव पहाड़ों से चिपके हुए थे। इन गांवों की सादगी और सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। सीढ़ीनुमा खेत आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इन खेतों की हरियाली और मेहनत की कहानी हर कदम पर बयां हो रही थी। हर मील के साथ पहाड़ और भी विशाल होते जा रहे थे। इनकी ऊंचाई और भव्यता ने मुझे अचंभित कर दिया। मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, एक नई कहानी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं आखिरकार हिमाचल प्रदेश जा रहा था। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी और सुकून था। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि इस जादुई जगह पर मेरे लिए कौन से एडवेंचर्स इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली, बर्फीली चोटियां और शांत वातावरण ने मुझे पूरी तरह से मोहित कर लिया था। बस मुझे शिमला में छोड़ गई, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह शहर अपने ठंडे मौसम और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। शिमला कभी ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ की वास्तुकला में आज भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है। यहाँ आज भी आपको वह पुराना कॉलोनियल चार्म देखने को मिलता है। हर गली और नुक्कड़ पर आपको इतिहास की झलक मिलेगी। मॉल रोड, जो कि शहर की मेन स्ट्रीट है, पर आपको बहुत सी ग्रैंड विक्टोरियन एरा इमारतें देखने को मिलेंगी। यह सड़क शॉपिंग और खाने पीने के लिए भी मशहूर है। मैं मॉल रोड पर टहल रहा था और यहाँ के माहौल में खो गया था। यहाँ की रौनक और लोगों की चहल पहल ने मुझे बहुत आकर्षित किया। हवा में चीड़ के पेड़ों और ताजी बनी हुई चीजों की खुशबू थी। यह खुशबू आपको शिमला की हर गली में महसूस होगी। बंदर छतों पर चिल्ला रहे थे। यह नजारा शिमला की एक आम बात है, जो यहाँ के जीवन का हिस्सा है। सड़क पर टूरिस्ट और लोकल लोगों की भीड़ थी। हर कोई यहाँ की खूबसूरती और ठंडे मौसम का आनंद ले रहा था। मैं एक छोटी सी कैफे में चाय पीने के लिए रुका। यहाँ की चाय और स्नैक्स का स्वाद अद्भुत था। उसके बाद मैंने शिमला एक्सप्लोर करना जारी रखा। यहाँ की हर गली और कोना कुछ नया और रोचक था। शिमला घूमने आए हैं और जाखू टेम्पल नहीं देखा तो क्या देखा। यह मंदिर शिमला की पहचान है। यह प्राचीन मंदिर हिंदू देवता हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ की धार्मिकता और शांति मन को सुकून देती है। यह शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू हिल पर स्थित है। यहाँ से पूरे शहर का नजारा देखने लायक है। मंदिर से मुझे पूरे शहर और आसपास के पहाड़ों का पैनोरामिक व्यू दिखाई दे रहा था। यह दृश्य इतना सुंदर था कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। शिमला में कुछ दिन बिताने के बाद मैं अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार था। मेरा अगला डेस्टिनेशन था मनाली, जो कि कुल्लू वैली में बसा एक फेमस हिल स्टेशन है। शिमला से मनाली की यात्रा अपने आप में एक एडवेंचर है। सड़क ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदियों के किनारे किनारे जाती है। मैं देखता ही रह गया जैसे जैसे मेरे सामने सीनरी खुलता गया। ऊंची चट्टानों से झरने गिर रहे थे। सेब के बगीचे और चीड़ के जंगल सड़क के किनारे किनारे थे। मैंने दूर पहाड़ी पर पहाड़ी बकरियों के एक झुंड को चरते हुए भी देखा। यात्रा लंबी थी, लेकिन बोरिंग कभी नहीं लगी। यहाँ देखने के लिए हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग था। मैं मनाली पहुंचा तो थका हुआ था, लेकिन इस यात्रा से बहुत खुश था। मनाली नेचर लवर्स और एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यह शहर ऊंची बर्फ से ढेले हुए शिखरों, हरे भरे घाटियों और बहती हुई नदियों से घिरा हुआ है।
मैंने मनाली में अपने दिन यहाँ के शानदार प्राकृतिक वातावरण को एक्सप्लोर करते हुए बिताए। मैं आसपास की पहाड़ियों में हाइकिंग के लिए गया, ताजी पहाड़ी हवा और शानदार नजारों का आनंद लिया। एक दिन मैंने पैराग्लाइडिंग ट्राई करने का फैसला किया। मैं पहाड़ की चोटी से भागा, हवा मेरे पैराशूट को पकड़ रही थी। मैं हवा में उड़ रहा था, जमीन मेरे नीचे सिकुड़ती जा रही थी। यह अनुभव बहुत ही ज्यादा एक्सिलरेटिंग और डरावना दोनों ही था। सेक्शन 5, मणिकरण में आध्यात्मिक यात्रा। मनाली से मैंने एक दिन की ट्रिप मणिकरण की, जो बहुत ही रोमांचक थी। यह छोटा सा शहर एक पवित्र गर्म पानी के झरने का घर है, जिसका सम्मान हिंदू और सिख दोनों ही करते हैं। कहा जाता है कि इस गर्म पानी के झरने में अद्भुत हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। लोग इस पानी में नहाने के लिए पूरे भारत से आते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। मैंने लोगों को भाप से भरे पानी में डुबकी लगाते हुए देखा, जो एक अनोखा अनुभव था। हवा में सल्फर की गंध थी, जो बहुत ही विशिष्ट थी। पास ही एक गुरुद्वारा था, जो कि सिख मंदिर होता है और बहुत ही सुंदर था। मैं कुछ देर अंदर बैठ गया और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लिया, जो बहुत ही सुकूनदायक था। सेक्शन 6, कसोल में शांति। मेरा अगला पड़ाव कसोल था, जो कि पार्वती घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव है। कसोल बैकपैकर्स और ट्रेकर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यह अपने शांत वातावरण और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। मैंने कसोल में अपने दिन हाइकिंग करते हुए, पार्वती नदी के किनारे आराम करते हुए और दूसरे यात्रियों के साथ बिताए। एक शाम मैं कुछ लोकल लोगों के साथ ट्रेडिशनल हिमाचली खाने के लिए शामिल हो गया। हम जमीन पर बिछी हुई चादरों पर बैठे, कहानियां और हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। खाना बहुत स्वादिष्ट था और साथ और भी अच्छा था। सेक्शन 7, दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला और मैक्लोडगंज। कसोल से मैं धर्मशाला गया। यह छोटा सा शहर दलाई लामा का घर है, जो कि तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं। दलाई लामा 1959 से धर्मशाला में रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना की है। धर्मशाला बौद्ध तीर्थयात्रियों और छात्रों के लिए भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। मैंने त्सुगलखंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जो कि दलाई लामा का मंदिर और निवास स्थान है। मैं एक तिब्बती मंक की टीचिंग में शामिल हुआ। मंक ने करुणा और अहिंसा के महत्व के बारे में बताया। उनकी बातें मेरे दिल को छू गईं। सेक्शन 8, पहाड़ों के बीच क्रिकेट। धर्मशाला से थोड़ी ही दूरी पर मैक्लोडगंज है, जो कि एक पहाड़ी पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। मैक्लोडगंज एक बड़ी तिब्बती कम्युनिटी का घर है। यहाँ का माहौल बिल्कुल तिब्बती है। प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं। मैरून रंग के कपड़े पहने हुए मंक्स सड़कों पर घूमते हैं। हवा में चैंटिंग की आवाज गूंजती रहती है। धर्मशाला के बारे में सबसे सरप्राइजिंग चीजों में से एक है यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में से एक है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। सेक्शन 9, खाने का सफर। अपनी पूरी हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान मैंने यहाँ के लोकल खाने को जरूर ट्राई किया। हिमाचली खाना अपने सिंपल स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर फ्रेश लोकल इंग्रेडिएंट्स से बनाया जाता है। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वह था मोमोस। ये टिबेटन स्टाइल डंपलिंग्स होते हैं, जो सब्जियों या मांस से भरे होते हैं। इन्हें स्टीम या फ्राई करके स्पाइसी चटनी के साथ परोसा जाता है। एक और डिश जो मुझे बहुत पसंद आई वह थी छा गोश्त। यह स्वादिष्ट करी मेमने, दही और मसालों के मिश्रण से बनती है। इसे आमतौर पर चावल या रोटी के साथ परोसा जाता है। सेक्शन 10, हिमालय को अलविदा। 2 हफ्ते हिमाचल प्रदेश में बिताने के बाद अब घर वापस जाने का समय हो गया था। इन 2 हफ्तों में मैंने यहाँ की हरियाली, पहाड़ों की ऊंचाई और नदियों की शीतलता को महसूस किया। जैसे ही मेरी बस पहाड़ों से नीचे उतरी, मुझे थोड़ा दुख हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं अपने किसी प्रिय मित्र को छोड़ ढीक कर जा रहा हूं। मुझे इस खूबसूरत और शांत राज्य से प्यार हो गया था। यहाँ की हर एक जगह ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी। मुझे पता था कि मैं यहाँ बिताया हुआ समय कभी नहीं भूल पाऊंगा। हर एक पल, हर एक अनुभव मेरे साथ हमेशा रहेगा। हिमाचल प्रदेश ने हर तरह से मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर प्रदर्शन किया था। यहाँ की हर एक गतिविधि ने मुझे रोमांचित किया। यहाँ का सीनरी ब्रेथ टेकिंग था।
हर एक दृश्य ने मेरी आंखों को सुकून दिया। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार थे। उनकी मेहमान नवाजी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और यहाँ की लाइफ बहुत ही रिलैक्सिंग थी। यहाँ की शांति और सुकून ने मेरे मन को बहुत शांति दी। मैं हिमाचल प्रदेश एडवेंचर और सॉलिस की तलाश में आया था और मुझे यहाँ दोनों ही चीजें भरपूर मात्रा में मिली। यहाँ की हर एक यात्रा ने मुझे कुछ नया सिखाया। जैसे ही मैं दिल्ली वापस जाने के लिए अपनी फ्लाइट में चढ़ा, मैंने खुद से एक वादा किया। मैं एक दिन फिर से हिमाचल प्रदेश वापस आऊंगा। यहाँ की खूबसूरती और शांति ने मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी है। हिमालय ने मेरे दिल में जगह बना ली थी और मुझे पता था कि मैं बार बार यहाँ की खूबसूरती की तरफ खींचा चला आऊंगा। हिमाचल प्रदेश ने मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी है।